गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज डॉक्टर फरहान भाई। आज हम रैंक किसी भी मैट्रिक्स की कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ माइनर मेथड आज हम पढ़ने वाले हैं, वो है ना। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पूरे डिटेल में बताया हूँ कि माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, माइनर कैसे निकालते हैं, नॉन जीरो माइनर, जीरो माइनर क्या होते हैं। तो इस वीडियो से पहले आपको वो वाली वीडियो देखना बहुत जरूरी है ना। तो उस वीडियो को आप देखें, उसके बाद फिर हम ये वाली वीडियो देखें तो ही आपको कंप्लीटली समझ में आएगा, अदरवाइज 100% नहीं आएगा। क्लियर। तो रैंक निकालने के लिए फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। हम एक मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं माइनर मेथड से, हम उसका एग्जाम्पल देख रहे हैं। सपोज 1 2 3 4 1 या 2 4। क्लियर। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं पहले। यहाँ पर जो मैट्रिक्स गिवन है उसकी रैंक निकालने से पहले हम उस मैट्रिक्स की ऑर्डर देखते हैं। उस मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी है, इस मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी है। नंबर ऑफ रो है इसमें 3 और नंबर ऑफ कॉलम है इसमें 2। क्लियर। तो अब हमको इसकी रैंक निकालने के लिए हमारे पास जो ऑर्डर है वो है 3x2। तो इस मैट्रिक्स की रैंक मैक्सिमम 2 हो सकती है, 3 नहीं हो सकती, क्योंकि 3 होने के लिए आपको इस मैट्रिक्स के अंदर 3 ऑर्डर का माइनर मिलना चाहिए, और 3 ऑर्डर का माइनर मतलब 3 रो और 3 कॉलम, विच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर। थैंक यू। विच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर। तो इसकी मैक्सिमम रैंक 2 होगी। तो 2 होने के लिए हम इसमें 2 ऑर्डर का ऐसा माइनर ढूंढेंगे जिसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसमें 2 ऑर्डर का जो माइनर है वो एक ये मिल रहा है ना। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। तो यहां पर A1 2x2 निकालिए 1 2 3 4। क्लियर। इसकी वैल्यू निकालना आती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 4 1 4 माइनस 2 इंटू 3। क्लियर। दैट इज 4 माइनस 6 मतलब -2। नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। तो 2 ऑर्डर का जो माइनर है वो कैसा आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर। यहाँ पर अगर ये वैल्यू 0 आती तो हम 2 ऑर्डर का नेक्स्ट माइनर निकालते। तो 2 ऑर्डर का नेक्स्ट माइनर इसमें नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला माइनर क्या हो गया है, नॉट इक्वल टू 0। अगर ये माइनस 0 होता तो 2 ऑर्डर का हम नेक्स्ट माइनर ये निकालते। क्लियर। तो हमारा आंसर आ गया है, ये कितने ऑर्डर का माइनर नॉट इक्वल टू 0 आया है, 2 ऑर्डर का। देयरफॉर यहां पर लिखना पड़ेगा माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इज नॉन जीरो। देयरफॉर इसलिए रैंक इज 2। रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो रैंक को हम रॉ ए से डिनोट करते हैं। कितनी हो गई, 2 हो गई। क्लियर। तो यहां पर इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो गई, 2 हो गई। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ओके। Now we will see the next question. Again, find the rank of the matrix 1 2 3 4 1 0 5 3 and 3। इस मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी है,
3 है ना। हम कोशिश करते हैं कि इसकी मैक्सिमम रैंक 3 आए। जब 3 नहीं आएगी तो हम 2 पे आएंगे, 2 नहीं आएगी तो 1 पे आएंगे, फिर 0 पे आएंगे। 0 किसी भी मैट्रिक्स की रैंक तभी पॉसिबल है जब उसके सारे एलिमेंट 0 हो। क्लियर? तो यहाँ पर वो कंडीशन नहीं है। तो सबसे पहले रैंक 3 होने के लिए हम क्या चेक करेंगे कि इसमें 3 ऑर्डर का माइनर 0 आ रहा है या नॉन जीरो। तो इसमें 3 ऑर्डर के कितने माइनर 0, कितने माइनर है? एक। कौन सा? ये पूरा का पूरा। तो हम इसमें 3 ऑर्डर का माइनर निकालते हैं। 3 ऑर्डर के माइनर को क्या जाएगा? 1 2 3 4 1 0 और 5 3 3। क्लियर? अब हम इसकी वैल्यू ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में निकालने बता चुका हूं आपको, है ना। यहाँ पर आप इसको डिटरमिनेंट की हेल्प से किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम की हेल्प से एक्सपेंड करेंगे और उसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। मैंने कुछ प्रॉपर्टी और बताई थी, वो प्रॉपर्टी अगर इस मैट्रिक्स में लग रही, डिटरमिनेंट में लग रही है तो आप एक बार देख सकते हो। वो कुछ प्रॉपर्टी जो डिटरमिनेंट की क्या थी, अगर किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम 0 हो जाता है तो हम उसकी वैल्यू बिना इवेल्युएट करे 0 रख सकते हैं। एक प्रॉपर्टी और बताई थी कि अगर किसी रो में या किसी कॉलम में किसी नॉन जीरो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके अगर हम मुझे नेक्स्ट रो या नेक्स्ट कॉलम मिल रही है तब भी हम उस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी बताया था कि अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कोई नेक्स्ट रो या नेक्स्ट कॉलम मिल रहा है, इन दैट कंडीशन वी पुट द वैल्यू ऑफ 0, है ना। जैसे इस डिटरमिनेंट में 1 + 4 = 5, 2 + 1 = 3 और 3 + 0 = 3। तो हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या रख सकते हैं? 0। अगर आप इसको इवेल्युएट भी करोगे तब भी 0 आएगी। यहां पर हमने क्या देखा कि सिंस R2 + R3 सॉरी R1 + R2 किसके बराबर आ रहा है? R3 के बराबर आ रहा है, इसलिए हमने इसकी वैल्यू क्या रख दी? 0। अब 3 ऑर्डर का, ये 3 ऑर्डर है, 3 ऑर्डर का जो माइनर है वो 0 आ गया। अब 3 ऑर्डर का नेक्स्ट माइनर निकालते हैं, तो 3 ऑर्डर का नेक्स्ट माइनर मिल रहा क्या है? नहीं मिल रहा। इसका मतलब इस मैट्रिक्स में 3 ऑर्डर का जो माइनर है वो 0 आ गया, तो अब इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती। तो यहां हम क्या लिखेंगे? माइनर ऑफ ऑर्डर 3 इज 0। इसलिए जो रैंक है वो अब 3 नहीं हो सकती, काय से कम होगी? 3 से कम होगी। क्लियर? अब 3 से कम होगी तो हम काय पे आएंगे? 2 पर आएंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सीधे ही हमने क्या कर दिया, 2 पे अप्लाई कर दिया, 1 पे अप्लाई कर दिया, क्योंकि अगर हम ऐसा अप्लाई करेंगे तो हमारी जो डेफिनेशन है वो फॉलो नहीं हो पाएगी। डेफिनेशन क्या है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। एक मैट्रिक्स है ना, Aij m × n। इस मैट्रिक्स की रैंक R होती है। R क्या है? R कोई भी एक नंबर है। ये एक मैट्रिक्स की रैंक R होती है अगर ये मैट्रिक्स 2 कंडीशनों को सेटिस्फाई करता है। पहली कंडीशन क्या? इस मैट्रिक्स के अंदर R ऑर्डर की कम से कम एक माइनर ऐसा होना चाहिए जो क्या हो? नॉट इक्वल टू 0 हो। यहां पर ये एटलीस्ट 1 R के लिए है, कम से कम एक R का माइनर ऑर्डर का नॉट इक्वल टू 0 मिलना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन क्या कहती है कि R + 1 क्रॉस R + 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। मतलब R ऑर्डर से बड़े माइनर की वैल्यू 0 होना चाहिए फॉर ऑल R। क्लियर? अगर आप 2 से रैंक निकालना स्टार्ट करोगे, मान लो ये क्वेश्चन है, उसकी रैंक आप 3 ना स्टार्ट करके 2 से माइनर निकालना स्टार्ट करते और 2 का माइनर नॉट इक्वल टू 0 आ जाता। क्लियर? तो ये डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर एक मैट्रिक्स की रैंक 2 आ जाती है, इस बात का मतलब क्या होता है कि 2 ऑर्डर का
एक माइनर ऐसा होना चाहिए जो नॉट इक्वल टू 0 हो, और उससे बड़े ऑर्डर के सारे माइनर क्या होना चाहिए, 0। तो अब बड़े ऑर्डर मतलब 2 से बड़े ऑर्डर कितने, 3। तो अब 3 तो आपने निकाला ही नहीं है ना, और अगर निकालते और वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो ये डेफिनेशन फॉलो नहीं होती। इसलिए हम सबसे पहले मैट्रिक्स की ऑर्डर चेक करते हैं। 3x3 है, 4x2 है, तो हाईएस्ट रैंक चेक करेंगे, फिर उससे कम निकालेंगे। क्लियर? तो इसकी रैंक 3 नहीं आ सकती तो 2 पे आएंगे, 2 नहीं आएगी तो 1 पे आएंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि आपने रैंडमली कोई भी 2 निकाल लिया, 3 निकाल लिया। क्लियर? हाईएस्ट चेक करेंगे, लोएस्ट पे आएंगे। तो इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती, तो अब 3 नहीं होगी तो क्या होगी, अब हम 2 पे आएंगे। तो 2 ऑर्डर का माइनर निकालें, तो 2 ऑर्डर का आपको एक ऐसा माइनर चाहिए जिसकी वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो अब 2 ऑर्डर के बहुत सारे माइनर हैं, कोई सा भी एक माइनर ले लें। तो 2 ऑर्डर का मैंने एक माइनर ले लिया, फर्स्ट 1 2 4 1, है ना। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप ये वाला लो, अगर आपको ये लेना है तो आप ये ले लो, हमें किससे मतलब है, 0 नहीं आना चाहिए बस। ठीक है, 2x2, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 इंटू 1 माइनस 4 2 ज़ा 8, दैट इज -7, और -7 क्या नहीं है, 0 नहीं है। इट मीन्स माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इज नॉट 0। तो हमारा आंसर आ गया, हमारी रैंक आ गई है, रैंक कितनी हो गई, 2 हो गई। ये -7 से मतलब नहीं है, 0 आ रहा है ये नहीं आ रहा है, सिर्फ इससे मतलब है। क्लियर? तो यहां पर हम लिखेंगे माइनर ऑफ ऑर्डर 2, यहां आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इज नॉन 0। क्लियर? देयरफॉर रैंक कितनी हो गई, 2 हो गई। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये क्वेश्चन है यहाँ पर 1 3 4 3 3 9 12 9 1 3 4 1, इसकी ऑर्डर कितनी है, 3x4। क्लियर? तो इसकी रैंक निकालने के लिए हम सबसे पहले इसकी ऑर्डर देखेंगे, इसकी ऑर्डर कितनी है, 3x4। इस मैट्रिक्स की रैंक 4 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। 4 होने के लिए 4 रो और 4 कॉलम होना चाहिए, तो इसमें 3 रो है, 4 रो नहीं है, तो इसकी रैंक 4 नहीं हो सकती। क्लियर? मैक्सिमम कितनी रैंक होगी, 3। 3 नहीं होगी नहीं तो 2 होगी, 2 नहीं होगी नहीं तो 1 होगी। 0 तब होती है जब सारे एलिमेंट 0, तो वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि 3 है या नहीं है। 3 होने के लिए आप 3 ऑर्डर का माइनर ढूंढोगे, 3 ऑर्डर का माइनर जो कि नॉट इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पर 3 ऑर्डर के 4 माइनर मिल रहे हैं, तो पहला माइनर हम ये ले लेते हैं,
ठीक, तो यहाँ पर आप देखें कि 3 ऑर्डर का पहला माइनर कौन सा है, A1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 3 4 3 9 12 और 1 3 4। ठीक, इसकी इसकी वैल्यू निकालेंगे, कितने ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3 का। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पर एक फिर से प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है कि अगर दो रॉ आइडेंटिकल हो जाती हैं, उस कंडीशन में भी उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो उस प्रॉपर्टी से कि R1 और R3 सेम है, तो हम इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0। क्लियर, यहां पर क्या लिखा, यूजिंग R1 और R3 कैसे हैं, इक्वल। ठीक, अब 3 ऑर्डर का माइनर आ गया 0, तो अब 3 ऑर्डर का नेक्स्ट माइनर निकालेंगे। तो नेक्स्ट माइनर कौन सा मिल रहा है, ये वाला A2। तो A2 निकालेंगे 3 ऑर्डर का, तो क्या जाएगा, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक 0 आया तो हम लिख देंगे सिमिलरली ऑल दी माइनर ऑफ ऑर्डर 3 आर 0, ऐसा नहीं, आपको सबको निकाल के इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। तो यहां पर यह जाएगा कितना, 3 4 3 9 12 9, उसके बाद 3 4 1। क्लियर, अब आप देखें, इसकी वैल्यू निकालें, तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये डिटरमिनेंट की, या तो नॉर्मली निकाल लें, कैसा, किसी भी एक से एक्सपेंड कर दें, या फिर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, R में से R2 को, तो क्या होगा, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो यहां में R3 में R3 माइनस R1 कर सकता हूं क्या, तो यस कर सकता हूं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 4 3, ठीक, 9 12 9 और 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0 और 1 माइनस 3 -2। क्लियर, अब मैं इसको लास्ट वाले से एक्सपेंड करूंगा, लास्ट रॉ से, तो फर्स्ट टर्म 0 सेकेंड टर्म 0 -2 है ना, -2 गया, ठीक है, 9 4 जा कितना होता है 36 और 12 3 जा कितना होता है 36, तो 36 माइनस 36 कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर, तो 3 ऑर्डर का जो नेक्स्ट माइनर है वो भी क्या आ गया, 0 आ गया। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब हम 3 क्रॉस 3 का नेक्स्ट निकालते हैं। ऐसा आपको तब तक निकालते जाना है जब तक नॉट इक्वल टू क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू 0 नहीं आ जाए। ठीक, अब 3 ऑर्डर का नेक्स्ट माइनर को हमने क्या नाम दे दिया, A3। इस पे हाथ रख लें, तो क्या बचा, 1 4 3 3 12 9 और 1 4 3 3 12 9 और 1 4 1। क्लियर, यहां पर आप फिर देखें कि जब मैं R3 में ऑपरेशन लगा सकता हूं, R3 माइनस R1, तो R3 माइनस R1 लगाऊंगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 4 3 3 12 9 1 माइनस 1 0 4 माइनस 4 0 और 1 माइनस 3 -2। क्लियर, इसकी वैल्यू निकालेंगे, लास्ट वाले से एक्सपेंड कर दें, तो -2 इंटू, ठीक, ये गया, ठीक है, तो 4 1 जा 12 1 जा 12 और 4 3 जा 12, तो अगेन 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा, 0, तो ये वैल्यू कितनी जाएगी, 0। ठीक,
तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0, है ना। तो अब 4x4, 3x3 का हम नेक्स्ट निकालेंगे। तो अब नेक्स्ट कैसे बचा, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट कैसे बचा, A4 ले लेते हैं। तो A4 लास्ट कौन सा बचा, लास्ट इस पे हाथ रख दें तो क्या बचा, 133, है ना, ये 399 और 131, ठीक। तो आप इसमें देखें कि अगर मैं सेकेंड रो में 3 का डिवाइड लगा दूं तो फर्स्ट वाली मिल रही है, या फिर मैं फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो सेकेंड रो मिल रही है ना। और मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर किसी रो में किसी नॉन जीरो का मल्टीप्लाई करने पर कोई नेक्स्ट रो आती है, उस कंडीशन में उस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 0। आप इवेल्युएट करेंगे तब भी ये 0 आएगी, क्लियर। यहाँ पर हमने क्यों करा इसको, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट क्या कहती है कि जब मैं R1 में काय का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 का, तो वो मुझे किसके बराबर मिल रही है, R2 के बराबर मिल रही है। तो 3R1 इज इक्वल टू R2, देयरफॉर दिस वैल्यू इज 0। अब हमने 3x3 के मतलब 3 ऑर्डर के जितने भी माइनर है वो सब निकाल लिए, वो सब क्या आ गए हैं, 0 आ गए हैं, क्लियर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि इस मैट्रिक्स में जितने भी 3 ऑर्डर के माइनर है वो सब 0 हैं, तो इसकी रैंक क्या नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती। यहां पर लिखेंगे ऑल दी माइनर ऑफ ऑर्डर 3 आर 0, therefore rank is less than 3। इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती, क्लियर। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब रैंक 3 नहीं हो सकती तो काय पे जाएंगे, 2 पर आ जाएंगे। तो 2 होने के लिए अब हम 2 ऑर्डर का माइनर निकालें। तो 2 ऑर्डर का हमको ऐसा माइनर चाहिए जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, नॉट इक्वल टू 0 आ रही है। तो अभी हम यहाँ देखें कि हम ये वाला माइनर लेंगे तो 9 माइनस 9 0, 36 माइनस 36 0, है ना। तो ऐसा ढूंढ लो जिसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 नहीं आ रही है। अगर मैं 4 ये वाला लास्ट वाला ले लूं, कौन सा, 12 9 4 और 1, 2 ऑर्डर का है ये, है ना। तो 12 1 जा 12 माइनस 9 4 जा 36, तो ये कितना जाएगा, -24 आ जाएगा। और -4 नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। इसका मतलब 2 ऑर्डर का जो माइनर है वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो माइनर, सिंस माइनर ऑफ ऑर्डर 2 is non-zero, therefore rank A is equal to R is equal to 2, क्लियर। तो सबसे पहले हमने 3 के लिए ट्राई किया था, लेकिन 3 के लिए जितने भी ऑर्डर थे 3 ऑर्डर के वो सारे 0 आए थे, है ना। फिर काय पे आए, 2 ऑर्डर पे। 2 ऑर्डर का ये माइनर कैसा मिल गया, नॉट इक्वल टू 0, इसलिए इसकी रैंक क्या हो गई, 2 हो गई, क्लियर। मैंने इससे पहले फर्स्ट में जब माइनर निकाला था, हो सकता है उसमें छोटी सी मिस्टेक किया हूं, मेरे को ऐसा लग रहा है। लेकिन आप जब उस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालोगे ना तो वो 0 ही निकलेगी, क्लियर। वो 36 माइनस 36 जो आया था उसको एक बार देख लेना, लेकिन वो आएगा फाइनली 0, ठीक। तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक हो गई वो कितनी हो गई, 2 हो गई। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब हम इसके बाद वाले लेक्चर में
है ना। हम वो क्वेश्चंस करेंगे, वो मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे जिसमें ऑर्डर 3x3 से ज्यादा हो जाती है, मतलब 4 रैंक आने के चांसेस होते हैं, 4x4, 4x5। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि वहां पर एक प्रॉब्लम आएगी हमें कि हम डिटर्मिनेंट को कैसे इवेल्युएट करते हैं। तो इससे पहले वाली जो वीडियो थी आप उसको जरूर देखना, उसमें मैंने 4 ऑर्डर के माइनर की वैल्यू निकालना बताया हूं। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।